नमस्ते। गर्भ स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के 48वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें कर्म योग और मानसिक स्थिरता की महत्वता सिखाता है। विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने की प्रेरणा देता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे धनंजय, योग में स्थित होकर सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करना ही योग कहलाता है। जब अर्जुन ने अपने परिवार, गुरुओं और मित्रों के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया और अपने कर्तव्यों को निभाने में संदेह और भ्रम का अनुभव किया, तो भगवान कृष्ण ने उसे इस श्लोक के माध्यम से कर्म योग की महत्वता सिखाई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने कर्तव्यों को निष्पक्षता और निस्वार्थ भाव से निभाओ। कर्म करने में ध्यान दो, लेकिन उसके परिणामों से अपने मन को मत जोड़ो। सफलता और असफलता में समान रहो, क्योंकि यही सच्चा योग है। चलिए इस श्लोक का संदेश एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निपुण कुमार रहता था, जिसका नाम रोहन था। रोहन को मिट्टी के बर्तन बनाने में महारत हासिल थी और इसके बनाए बर्तन गांव भर में प्रसिद्ध थे। हर सुबह वह अपनी मिट्टी को गूंथता, चाक पर रखता और बड़े धैर्य और निष्ठा से सुंदर बर्तन बनाता था। एक दिन एक युवा लड़का रोहन के पास आया और उससे पूछा, चाचा, आप इतने सुंदर बर्तन कैसे बनाते हैं? क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आपका बर्तन टूट जाएगा या अच्छा नहीं बनेगा? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं अपने काम में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं सोचता कि मेरा बर्तन टूटेगा या अच्छा बनेगा। मैं बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, परिणाम की चिंता नहीं करता। यही मेरे काम की खूबसूरती है। लड़का कुछ समझ नहीं पाया और पूछ बैठा, इसका मतलब क्या है चाचा? रोहन ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि हमें अपने कर्मों को निष्ठा और बिना किसी आसक्ति से करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्पक्षता और निस्वार्थ भाव से निभाते हैं, तो हमें सफलता और असफलता की चिंता नहीं होती। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। गर्भवती माताओं के लिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दौरान आपको अपने शरीर में और मन में कई बदलावों का सामना करना पड़ता है। इस श्लोक की शिक्षा आपको यह सिखाती है कि इन बदलावों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें और अपने कर्तव्यों को निष्ठा और निस्वार्थ भाव से निभाएं। इससे आपको मानसिक शांति और स्थिरता मिलेगी और आप इस सुंदर यात्रा का आनंद ले सकेंगे। एक छोटा सा ध्यान सत्र करते हैं। आराम से बैठे, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। ध्यान दें कि आप अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति से पूरा कर रही हैं। मन में दोहराइए, मैं अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के निभाती हूँ। मैं अपने शरीर और मन के परिवर्तनों को स्वीकार करती हूँ। सफलता और असफलता में समान भाव रखती हूँ। मेरी आत्मा शांत और स्थिरता का अनुभव करती है। मैं योग में स्थित हूँ। मैं नए जीवन का स्वागत करती हूँ। 10 मिनट तक यह ध्यान करें और मन को शांत रखें। आज हमने इस श्लोक के माध्यम से सीखा कि सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्चा योग है। इस सोच को अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि कैसे यह आपकी गर्भावस्था को अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना देती है। कल हम एक और महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें और गर्भ स्कूल के साथ इस सुंदर यात्रा का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपनी सोच और अनुभव हमारे साथ साझा करें। आपके सवालों और सुझावों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।